हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर डेविना कॉल पर बात कर रही होती है हेड मिस्ट्रेस से। हेड मिस्ट्रेस फ़ोन पर कह रही होती है, ये पहले रिलेवेंट नहीं था लेकिन अब मैं तुमसे छिपा कर नहीं रख सकती। डेविना कहती है, ये किस बारे में है? हेड मिस्ट्रेस फ़ोन पर कहने लगती है ब्रिक्सो की फ़ोटो देखते हुए बड़े गौर से। ब्रिक्सो हम में से एक था, यानी वो भी नैनी नेटवर्क का ही क्लाइंट था। डेविना सदमे में बोलती है, एक नैनी? हेड मिस्ट्रेस बात अपनी कंप्लीट करते हुए कहती है, वह बहुत ही शक्तिशाली परिवार से था जिसके कई दुश्मन थे। उसे एक एलाइट नैनी दी गई लेकिन वह कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही टूट गया। मीना बात के साथ साथ एरोप्लेन से अपना लगेज भी बाहर ला रही होती है। नर्वसनेस उसके फेस पर क्लियरली दिख रही होती है और वो आगे बोलती है, क्या हुआ था? हेड मिस्ट्रेस बोलती है, उस नैनी ने उसे उस क्राइम की वर्ल्ड से बाहर निकालने की कोशिश की थी लेकिन वो भी फेल्ड रही। ओल्ड केस की फाइल प्राइवेसी की वजह से सील कर दी गई। डेविना आगे कहती है, तो फिर आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? हेड मिस्ट्रेस बोलती है, मेरे पास ये बताने के लिए एक रीज़न है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से हमारे मूवमेंट्स पर नज़र रख रहा है। कोई नहीं कह सकता कि वो हमारे बारे में क्या जानता है या तुम्हारे बारे में। डेविना ये सुनकर सीरियस हो जाती है और बोलती है, मैं समझ गई। हेड मिस्ट्रेस आगे बोलती है, तो फिर ब्रिक्सो ने गैब्रियल से जो कुछ भी कहा था? डेविना सांस छोड़ते हुए बोलती है, इसका मतलब वो कोई झांसा नहीं दे रहा था। हमें अपने नेक्स्ट स्टेप को लेकर बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। ये सुनकर हेड मिस्ट्रेस कहने लगती है, ये मानकर चले कि उसे हमारे प्रोटोकॉल और काम करने के तरीके की पूरी जानकारी है। और डेविना, अगर तुम्हें उस पर निशाना साधना पड़े और उसको निशाना बनाकर मारना भी पड़े तो उसे मिस मत करना। ये सुनकर डेविना थोड़ी शांत और चौकसी जाती है और सीन चेंज होता है। सब एयरपोर्ट से घर जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। गैब्रियल अपने फोन को देख रहा होता है और निको एडम लगेज को सेट कर रहे होते हैं कार के अंदर। दूसरी ओर वेल जो गैब्रियल पे ध्यान दे रही होती है। पीछे खड़ी डेविना जो गैब्रियल की तरफ आ रही होती है और तभी गैब्रियल के पास कॉल आने लगती है। लेकिन गैब्रियल जो डेविना को नोटिस कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत सैड दिख रही होती है और वो बटन प्रेस करता है फोन पिक करने के लिए और कान पे लगा लेता है। गैब्रियल फोन पर बोलता है सिग्नोरा, और सिग्नोरा थोड़ी शांत दिख रही होती है और फिर गैब्रियल आगे कहता है, हम वापस आ गए, स्वीट्स को रेडी कराओ। सिग्नोरा एक सीरियस और एक ठंडे लहजे में बोलती है, एक नई समस्या खड़ी हो गई है। ये सुनकर गैब्रियल भी थोड़ा सा शॉक होता है और बोलता है, एक्सप्लेन करो मुझे। एडम पीछे से बोलता है, ओ बहुत बढ़िया, एक और खबर। निको बोलता है, अब क्या हुआ? दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर एमी, वही पुलिस वाला, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आया होता है। सिग्नोरा फोन पर गैब्रियल को बता रही होती है, जब आप बाहर थे हाउस में कुछ घुसपैठिए आ गए थे। और गैब्रियल ये सुनकर सीरियस हो जाता है और फोन को कान से हटाकर निको की तरफ देखता हुआ कहता है, होटल की सुरक्षा खतरे में है, डॉन को इन्फॉर्म करो। निको बोलता है, अभी करता हूँ बॉस। गैब्रियल सिग्नोरा से आगे पूछता है, कोई हानि हुई? तभी सिग्नोरा बोलती है, होटल के 2 गार्ड मारे गए। गैब्रियल आगे बोलता है, कोई लीड मिली? सिग्नोरा बोलती है, ना कोई फुटेज है और ना ही कोई विटनेस है। और ये सब डेविना भी पीछे से सुन रही होती है। तभी गैब्रियल बोलता है, कब? सिग्नोरा कहती है, पिछली रात शाम में। गैब्रियल कहता है, मेरे दे धत तेरे की, कोई फुटेज भी नहीं है। सिग्नोरा कहती है, उन्होंने कैमरे को लूप पर डाल दिया था, हमें ये भी नहीं पता कि उन्हें होटल का एक्सेस कैसे मिला, लेकिन उन्होंने स्वीट के जो डोर हैं उनको शॉर्ट करके ताला उड़ा दिया और सिस्टम में घुसे हुए थे, लेकिन हमारी फिजिकल सिक्योरिटी को उन्होंने चकमा दे दिया। वहीं पर डेविना पीछे खड़ी वेल से बातें करने लगती है। डेविना वेल से कहती है, हमें तुरंत सूचित क्यों नहीं किया गया? वेल कहती है, कॉन्टी जानती है कि मिशन के टाइम पर हमारा ध्यान भटकना ठीक नहीं होगा। शिफ्ट होता है होटल में जहाँ पर एमिने और उसका एक साथी पुलिस वाला चेक कर रहे होते हैं। एक पुलिस वाला कहता है, तुम्हें क्या लगता है फिर से मोब का काम है? दूसरा पुलिस वाला मतलब एमिने बोलता है, पता नहीं। वो एक ड्राइंग देखता है जिसमें डेविना का हाथ मिकी ने पकड़ा होता है और ये मिकी की ड्राइंग होती है। और एमिने आगे कहता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पर्सनल लग रहा है। एमिने खड़ा हो जाता है और वो भी नोटिस करता है कि सिग्नोरा किसी से फोन पर बातें कर रही है। सिग्नोरा फोन पर छुपते हुए पुलिस वालों से बता रही होती है, हमने इसे एक मामूली सी तोड़फोड़ के रूप में रिपोर्ट कर दिया है, लेकिन माइकी के कमरे पर सबसे बुरा हमला हुआ है। गैब्रियल ये सुनकर थोड़ा कांपता हुआ बोलता है, वे उसके लिए आए थे। सिग्नोरा फोन पर कहती है, मुझे भी यकीन है इस बात पर, हमें ये लगता है कि उन्होंने सारी इलेक्ट्रॉनिक्स, बंदूक और तिजोरी लूट ली हैं। और ये सुनकर तो गैब्रियल का रिएक्शन ही कुछ समझ में नहीं आता। वो बस अपने गुस्से को शांत कर रहा होता है और एक सांस लेता है
और फिर छोड़ देता है। दूसरी ओर मिक्की गोद में गुनगुना रहा होता है क्योंकि वो नींद में होता है। तभी वो अपने पापा को देखता है और उसकी आँख खुल जाती है और वो बोलता है, पापा क्या हो रहा है? और वो अपनी आंखें रब करने लगता है। दूसरी ओर सिग्नोरा बोलती है, क्या हम इस सफाई के काम में तेजी लाएं या फिर इस ठिकाने को हमेशा के लिए छोड़ दें? यहाँ पर कुछ ऐसी बात होती है गैब्रियल की जो हमें बताई नहीं जाती। और निको जो फोन पर बात करता है वो कहता है, यस सर, मैं उनसे पूछ लूंगा। और यहाँ पर गैब्रियल बहुत ज्यादा ही टेंशन में दिखता है, जैसे वो बहुत अपने आप को अकेला समझ रहा हो। और मिक्की गोद में बोलता है, पापा। और फोन पर सिग्नोरा बोलती है, सर। दूसरी ओर से एडम बोलता है, बॉस। और गैब्रियल जो अपने बस सोच में ही पड़ा होता है, बस मैं बोलकर वो सोच रहा होता है। और तभी एडम आकर पूछता है, बॉस हम क्या कर सकते हैं? गोद में बैठा मिक्की बोलता है, क्या हो रहा है? और पीछे से वैल कहती है, हमसे बात करो गैब। और डेविना जो सब कुछ अनुमान लगा रही होती है, फोन पर बस इतना ही बोलता है, मैं नहीं। पर कोई उसे धमकी दे रहा होता है। तभी गैब्रियल बस दर्द और झटके में सिहर जाता है और डेविना पीछे ये सब कुछ समझ जाती है। डेविना गैब्रियल के कान से फोन छीन लेती है और गैब्रियल जो सदमे में कुछ बोल नहीं पा रहा था, डेविना कहने लगती है, हमने तय किया है कि हम वापस एनेक्स में शिफ्ट हो रहे हैं। मिक्की थोड़ी हैरानी से कहती है, अभी इसी समय? डेविना बोलती है, क्या इसमें मज़ा नहीं आएगा? और वो फ़ोन वेल को दे देती है और फ़ोन पर सिग्नोरा सिग्नोरे सिग्नोरे मतलब सर सर कह रही होती है। डेविना स्माइल करते हुए मिक्की को गोद में लेने लगती है और मिक्की भी खुश दिख रहा होता है और बोलता है, ओह तब तो मैं अपनी डेओर्मा यूज़ कर पाऊँगा। और तभी डेविना बोलती है, बिल्कुल कर पाओगे। मिक्की कहता है, क्या हम सीधे वहीं जा रहे हैं? डेविना बोलती है, बिल्कुल, लेकिन पहले थोड़ा आराम कर लो। वेल कॉल पर कोंटे को समझाने लगती है, स्माइल करते हुए, हाँ कोंटे, हम ऑपरेशन को एनेक्स में शिफ्ट कर रहे हैं। समय से पहले जूलिया और एंटोनी को वहाँ भेजो और उसे रहने के लिए तैयार करो। इतनी देर में डेविना की पीठ पर मिक्की सो गया होता है और डेविना आगे गैब्रियल की साइड से निकल कर जा रही होती है। तभी गैब्रियल उसे मुड़कर देखता है और डेविना भी उसको देखती है। दोनों की आईज मिलती है और यहाँ पर निको पीछे बोलता है, बॉस। थोड़ा अनकंफर्टेबल दिख रहा होता है क्योंकि वहाँ पर तो किसी की नैन लड़ रही थी। और तभी निको बोलता है अपने सर को कुचाता हुआ, छोड़ो कोई बात नहीं। फिर वो कॉल पर बोलता है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। डेविना मिक्की को बोलती है, चलो माइकी अंदर जाओ, और उसे कार में बैठाने लगती है। एडम भी वहीं पर खड़ा होता है और वो बोलता है, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ जिससे कि अंदर का टेम्परेचर एसी से ठीक हो जाए। डेविना बोलती है, थैंक यू। दूसरी ओर वेल और निको निकल पड़ते हैं घर के लिए और वो वहाँ से जा रहे होते हैं। साइड में हम देखते हैं गैब्रियल और डेविना साथ में खड़े होते हैं और बेल की नज़र उन्हीं पर होती है। डेविना गैब्रियल के पास खड़ी होती है और स्लो वॉइस में बोलती है उसके कंधे पर हाथ प्रेस करते हुए, आपको ये सब अकेले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गैब्रियल जो इन्हीं शब्दों का इंतज़ार कर रहा हो, जैसे वो अपना सर नीचे कर लेता है क्योंकि वो बहुत निराश होता है, हताश होता है और कहता है, तुम्हें मेरे इस रूप को, मेरे इस पार्ट को, कमज़ोरी हिस्से को नहीं देखना चाहिए था। डेविना कहती है, आपको याद है ना, मुझे फुल एक्सेस मिला हुआ है। गैब्रियल कहता है, मुझे बस एक पल दो। डेविना अपना हाथ कंधे से हटाकर उसके गालों पर लगाती है जिसे देख गैब्रियल ब्लश करने लगता है। डेविना को बड़े प्यार से देख रहा होता है और डेविना कहती है, आपको नींद की ज़रूरत है, अच्छे खाने की ज़रूरत है और कम से कम 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जब दुनिया का बोझ आपके कंधों पर ना हो। अपना मुंह फेर लेता है और उसका हाथ अपने फेस से हटा देता है और बोलता है, जब तक मिक्की सेफ नहीं हो जाता मैं आराम नहीं कर सकता। डेविना बोलती है, जब आप नहीं कर पाएंगे तब मैं उसकी रक्षा करूंगी। और ये सुनकर गैब्रियल उसका हाथ तेजी से पकड़ लेता है और उसकी ओर आ जाता है और वो काफ़ी क्लोज होते हैं। गैब्रियल एक कड़वी सच्चाई के साथ कहने लगता है, तुम उसको प्रोटेक्ट तो करोगी लेकिन तुम उसे कभी सेफ नहीं रख सकती। डेविना बस उसकी बातें गौर से सुन रही होती है। गैब्रियल आगे कहता है, वह कभी भी सेफ नहीं रहेगा जब तक कि वो। और तभी डेविना अपना हाथ उसके मुंह पर रख देती है। गैब्रियल ब्लश करने लगता है। डेविना कहती है धीरे से, मैं जानती हूँ। और डेविना अपना हाथ उसके मुंह से हटाने लगती है और हम देखते हैं गैब्रियल जो बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा होता है और बोलता है डेविना, और वो उसे अपनी ओर खींच लेता है और वहीं पर लीन हो जाता है और उनका एक प्यारा सा मोमेंट होता है। दोनों बहुत क्लोज होते हैं और आइज़ उनकी क्लोज होती हैं। तभी गैब्रियल पीछे हट जाता है और एक प्यारी सी स्माइल, लेकिन खामोश, उसने अपना सारा तनाव पिघाल दिया होता है और एक राहत की सांस लेता है और डेविना को देखकर कहता है, थैंक यू।
और अपनी ठुड्डी पर हाथ लगाकर सोचता हुआ कहने लगता है, ठीक है तो हम कहाँ थे। डेविना गैब्रियल से कहती है, हम अपने दुश्मनों का डाउनफॉल करने की साजिश कर रहे थे। गैब्रियल कहता है, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है। डेविना कहती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम उन्हें रोक ना सके। सीन चेंज होता है कार के अंदर, सब कार में तैयार बैठे होते हैं। एडम पूछता है, रेडी बॉस। और गैब्रियल जो उसके ये तरीका समझ जाता है कि वो किस वे में बोल रहा है, और वो बोलता है, मैं हूँ अब, और रेडी हो जाते हैं सब। दोनों कार अपनी निकलने के लिए तैयार होती है। हमें द एंजेलिनी एनेक्स 2.0 दिखाया जाता है, और हमारा मिक्की जिसमें बहुत एनर्जी होती है क्योंकि वो पूरे रास्ते सोकर ही आया होता है, और दूसरे लोग जो दिन रात से जागे हुए थे वो बहुत ज़्यादा ही टायर्ड होते हैं। और गैब्रियल कहता है, हमें रिकवर करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। तभी वेल कहती है, हमारे वेपन का क्या। निको कहता है, वे बिना रजिस्ट्रेशन के थे और मैं नियमित रूप से उनके फिंगरप्रिंट साफ करता रहता हूँ। वेल कहती है, तो इसका मतलब है कि वे हमें किसी झूठे केस में फ्रेम नहीं कर सकते। गैब्रियल कहता है, हम चुराए गए इलेक्ट्रॉनिक को ट्रैक करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर वे प्रोफेशनल थे तो। तभी डेविना ब्लैक कॉफ़ी पोर करती हुई कहती है, हर उस चीज़ में जिसमें डेटा स्टोर होता है एक डेड मेन स्विच लगा होता है। अगर वो आपके सर्वर से संपर्क नहीं कर पाता तो हैक होने से पहले अपना सारा डाटा ऑटो वाइप कर देगा। गैब्रियल हैरानी और थोड़े गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें ऐसा ना करने के लिए। डेविना उसकी बात बीच में ही काट देती है। स्माइल के साथ उसे देखती हुई कहती है, एज अ सिस्टम एडमिन होने के नाते जो मेरे को ज़रूरी था सिक्योरिटी के लिए मैंने वही किया। और वो अपने आप ही बोलने लग जाती है, योर वेलकम। निको चेयर पर आराम से रिलैक्स करते हुए सोचता है और कहता है, तो फिर बस एक ही चीज़ बचती है। गैब्रियल सुनकर दिमाग दौड़ाता है और उसके दिमाग में आता है, और एक मिस्ट्री और एक सीरियस फेस के साथ भारी आवाज़ में कहता है, सेफ हमारी तिजोरी। सो गाइस, और ये तिजोरी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। सो व्हाट यू थिंक, क्या छुपा रहा है यहाँ पर गैब्रियल, उस तिजोरी में ऐसा है क्या। सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड बाय।